AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। AQI का स्तर श्रीगंगानगर का 355 पे पहुंच चुका है। AQI बढ़ने से श्रीगंगानगर की अब आबो हवा दूषित नजर आ रही है। फिर से लोगों की आंखों में जलन और जिन लोगों को सांसों की समस्याएं हैं, सांस संबंधित कोई भी रोग है, उन सब की समस्याएं अब इस दूषित वातावरण में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 15 दिनों से शहर में स्मॉग रेड जोन छाया हुआ है। श्रीगंगानगर में AQI का स्तर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है। हालांकि अगर देखा जाए तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी अब इस पर गंभीर हो चुकी है और 10 नवंबर तक 7 राज्यों को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कही गई है। और सुप्रीम कोर्ट की भी सख्त टिप्पणी इस दूषित वातावरण को लेकर आई है कि आरोप प्रत्यारोप ही लगाया जा रहा है। और खासकर आप देखें तो ये जो सर्दी का मौसम होता है, इसमें धुंध की चादर इसलिए भी छाई रहती है क्योंकि निर्माण कार्य होते हैं, उससे जो धूल धक्कड़ उड़ता है। दूसरी बात, ये पराली एक सबसे बड़ी समस्या है जो कि पंजाब में जलाई जाती है और उसका जो स्मोक, उसका जो धुआं होता है वो सीधे इन राजस्थान, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा इनको इफेक्ट करते हुए नजर आता है। और इसीलिए ड्रॉपलेट्स में जो, और इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर का AQI फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर से समस्याएं लोगों के सामने खड़ी हो गई हैं। अशोक, बिल्कुल, देखिए श्रुति, कल श्रीगंगानगर का AQI में मामूली गिरावट देखी गई और लगभग 328 तक इसको दर्ज किया गया। लेकिन कल दोपहर बाद अचानक एक बार फिर से AQI के स्तर में बढ़ोतरी का दौर शुरू हुआ, जो अभी सुबह तक जारी है। और सुबह जो दर्ज किया गया वो लगभग 350 को क्रॉस करते हुए 355 के आसपास दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर की आबो हवा की बात करें तो देखिए पिछले 15 दिन से श्रीगंगानगर की आबो हवा, जलवायु पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। श्रीगंगानगर वासियों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आंखों से जलन और आंखों में पानी जैसी समस्याओं की शिकायतों को लेकर OPD में लोग पहुंचने लगे हैं। तो वहीं चिकित्सकों ने भी अब श्रीगंगानगर वासियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि इस प्रदूषित वातावरण के प्रभाव से बचा जा सके। हालांकि बचना नामुमकिन है क्योंकि AQI जहां 400 प्लस तक जा पहुंचा है, तो वहीं पूरी तरह से दिन सूर्य दर्शन नहीं होते हैं। पूरे दिन घने स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है। तो ऐसे में अधिक से अधिक लिक्विड का इस्तेमाल करना और घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करना ही एकमात्र बचाव का कारण दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रदेश की राजधानी जयपुर से कल जिस तरह से एक एडवाइजरी जारी की गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उसके बाद लग रहा है कि प्रशासन जागा तो है लेकिन जागने में शायद काफी देर हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। तो 15 दिनों से शहर में स्मॉग छाया हुआ है। AQI का स्तर श्रीगंगानगर में आज फिर से बढ़ गया। हालांकि तब भी सबसे गंभीर सिचुएशन थी श्रीगंगानगर की जब 400 के पार AQI पहुंच गया था, लेकिन कल थोड़ी गिरावट आई थी, लेकिन आज फिर से AQI स्तर श्रीगंगानगर का बढ़ गया। अब बीकानेर के देशनोक से बड़ी खबर आपको बताते चले। मतदाता सर्वे एजेंट को पकड़ा गया है। घर घर जाकर मतदाता से ये इंफॉर्मेशन जुटा रहा था। मोबाइल नंबर, मोहल्ले वासियों ने युवक को पकड़कर पुलिस बुलाए। देशनोक पालिका अध्यक्ष के लिए कार्य करता है ये युवक। प्रत्येक नंबर देने के बदले 1000 रुपए भुगतान की बात सामने आई है। मोहल्ले वासियों ने मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के ओम प्रकाश मुद्रा हैं नगर पालिका अध्यक्ष। नंबर लिखूं मैं तो लगाएड़ो चुनाव है वो है तो ड्यूटी लागूड़ी चुनाव में आगे कोई काम आवे वोटर लिस्ट में पहचान पत्र मोबाइल नंबर ऐड करना काम है। की काम नगर पालिका लगा दी तो नया ओम जी लगायो का चुनाव आयोग की नौकरी करे तो नौकरी पर वोटर लिस्ट काम की करे तो चुनाव में लागू चुनाव ड्यूटी। और अब रुख अलवर के